हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार हैं आपके? तो आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, जहां पे ओएफएस आया हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। तो जानेंगे इन सारे सवाल और वीडियो के लास्ट में मेरा व्यू, जहां पे हम टाटा कॉम में क्या करने की सलाह देने वाले हैं। करेक्ट? तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहे। और साथ में एक चीज बताना चाहूंगा, चैनल आप सब लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकॉन हिट करके नहीं रखते। बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है वो आपको तभी नोटिफिकेशन आएगा और तभी आप उसका फायदा ले पाएंगे। और इसके कारण हम लोग देखते हैं कि कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम टाइम क्वेरी आती है कि सर ये वीडियो प्लीज बना दीजिए, जबकि वो वीडियो हम बना चुके होते हैं। तो फटाफट चेक करें कि क्या आपने नोटिफिकेशन ऑन किया है या नहीं किया है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली 16.12% के अपने स्टेक को ऑफलोड किया है ऑफर फॉर सेल के जरिए। और यहां नन रिटेल इन्वेस्टर के लिए एवरेज बिडिंग प्राइस 1183.66 रुपये का रखा गया है। अब अगर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की सेक्रेटरी की माने तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से इस ऑफर को बहुत प्यार मिला है और पहले ही दिन यहां 2.19 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखा गया है। और इतने दमदार रिस्पांस को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहां ग्रीन सू ऑप्शन एक्सरसाइज करने का डिसीजन लिया है। ग्रीन सू ऑप्शन एक ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन होता है, जहां अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में प्रोविजन करके अंडर राइटर को ये राइट दिया गया है कि वो इन्वेस्टर को इनिशियली प्लान्ड शेयर के कंपैरिजन और शेयर सेल कर सके। अब आगे बढ़ते हुए अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो इनके लिए यहां सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आज से यानी कि बुधवार से शुरू हुआ है, जहां 1161 रुपीज का फ्लोर प्राइस रखा गया है। अब जो लोग यहां रिस्क रखते हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा क्या कैसे, स्विंग वालों के लिए भी। और एक्सपर्ट की माने तो डीलेवरेजिंग की वजह से कैश जनरेशन के पैरामीटर पे कंपनी अच्छा परफॉर्म की है और इस वजह से हम अगर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू देखें तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको स्क्रीन पर हमने दिखाया है, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ समझ में आ रही होगी। साथ ही एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि डील क्लोजर की वजह से आने वाले कुछ टाइम तक कंपनी का रेवेन्यू हमें वीक दिखेगा, बट जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में वैसे वैसे यहाँ हमें इनके रेवेन्यू वगैरह में सुधार देखने को मिल सकता है। अगेन बात लॉन्ग टर्म की है। अब इस न्यूज़ को थोड़ा और डेप्थ में जाएं तो ऑफर फॉर सेल के पहले सरकार की 26.12% की होल्डिंग थी और 16.12 की होल्डिंग यहां ऑफलोड करने के बाद उनके पास 10% की होल्डिंग बचेगी और ओएफएस के इस लेफ्ट ओवर पोर्शन को ये अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर पेनाटॉन फिनवेस्ट लिमिटेड को देंगे। तो दोस्तों अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि न्यूज़ समझ में आ गई, पिक्चर क्लियर हुआ। अब मेरी बात आपके सामने यहाँ पे टाटा कॉम का चार्ट मैंने लगा दिया है और ये जो टाटा कॉम का चार्ट लगा दिया है तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि टाटा कॉम पे हमने पहले भी वीडियो बनाई थी और हमने कहा था ओएफएस आएगा। तो जैसा कि जब भी ओएफएस आता है शेयर में गिरावट देखने को मिलती है और गिरावट देखने में एक चीज़ जो मैंने हाईलाइट किया, आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। करेक्ट? तो वहाँ पर आपको दो तीन चीज़ों का हर एक लोगों के हिसाब से ध्यान रखना है। सबसे पहले टेक्निकली बताऊँ तो जैसे 1162 का प्राइस है, ओएफएस में जानते ही हो आप, जब भी ओएफएस आया है प्राइस गिरा है, उसके बाद नीचे के लेवल पे टाइम लगता है उसको ऊपर जाने में, तुरंत में कोई गेम नहीं होता है। चाहे आप IRCTC ले लो, GMM फॉर्डलर, बहुत सारी है, जो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो अब यहाँ पर अगर टेक्निकल में बात करें तो 1131 का सपोर्ट है, यानी आप उसको एक बफर लेवल पे 1130, 1120 या 1110 जैसा एक बफर लेवल पे सपोर्ट एरिया मान सकते हो। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो फिर नीचे में जो इसका नेक्स्ट है वो 950 के पास का सपोर्ट है। तो अब जो स्विंग वाले हैं वो कैसे फायदा लेंगे
उनको कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जो ये बफर लेवल 1130 1120 1110 का बताया, अगर इस सपोर्ट लेवल को होल्ड करें तो आप अपने स्विंग का गेम इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये लेवल टूटे तो आप सेलिंग के लिए भी स्विंग इनिशिएट करने में हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि आप 2-3 दिन के हिसाब से पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट पे आप बात करते हैं कि नहीं टाटा कॉम में मुझे अगले 5 से 10 साल का विजन रखना है, तो वहां पर जो भी अभी ये गिरावट नीचे में जैसे अभी गिर रही है, इसको गिरने दीजिए, लेकिन जैसे ही रुकेगी थोड़ा सा, कोई भी चीज़ रॉकेट तुरंत नहीं होती है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आप वहाँ से अपनी पोजीशन को थोड़ा थोड़ा सा करके ले सकते हैं। तो ये मेरी बहुत क्लियर स्पष्ट राय थी टाटा कॉम के बारे में। लॉन्ग टर्म में याद रखिएगा कि जब आप लेते हैं तो स्क्रीन से डिलीट हो जाता है, रोज उसके उतार चढ़ाव को देखेंगे, आप धक धक करेंगे, समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन में काट देंगे। इसलिए मैंने स्विंग को बहुत अलग और इन्वेस्टर का पॉइंट बहुत अलग आपको बता दिया है। तो ये थी मेरी राय। आपका क्या है राय, आप जरूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच प्यार देते रहने के लिए।